यह मरने के करीब प्यास से तड़पती महिला अचानक एक अजीब बात देखती है। बंजर रेगिस्तान में अचानक एक जल स्रोत उभर आता है। वह खुशी से दौड़कर गई, लेकिन उठाने पर पानी एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव बन गया। जैसे ही वह महिला हैरान हुई, अचानक पीछे से घोड़े की आवाज आई, जैसे कि कुछ विशेष रूप से याद दिलाया जा रहा। हालांकि अगले ही पल एक विशालकाय बालू का कीड़ा जमीन से बाहर निकला। लेकिन अच्छा हुआ कि महिला की प्रतिक्रिया समय पर हो गई, जिससे वह बच निकली। सोचा भी नहीं था कि दुष्ट बालू का कीड़ा वास्तव में अपने लार को पानी के स्रोत के रूप में छुपाकर शिकार को फंसाने की कोशिश करेगा। रेगिस्तान की महिला हड़बड़ाकर पीछे गई, लेकिन जैसे ही वह एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, एक सींग वाला घोड़ा अचानक गायब हो गया और इस समय आगे फिर से बड़े पैमाने पर रेतीला तूफान आ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और मुश्किल से उस रेतीले तूफान से होकर निकल गई। महिला को पूरा विश्वास था कि वह उसे फिर से देखेगी, जिसने उसे सौभाग्य दिया। कांटों और बाधाओं को पार करने वाली स्त्री पहले ही थक कर चूर थी, लेकिन जैसे ही वह लगभग हार मानने वाली थी, अचानक उसे एक फुर्तीला छिपकली नजर आई। वह दौड़कर वहां गई, छिपकली को पकड़कर जोर से पत्थर की दीवार पर मारा और फिर उसे तेजी से खा गई। इसके बाद उसने छिपकली के अंडे भी नहीं छोड़े, सब कुछ खा लिया। लेकिन भोजन के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उसके पैर और भारी हो गए, दिमाग चकराने लगा और फिर वह खराब महसूस करके उल्टी करने लगी। जब उसने महसूस किया कि छिपकली विषैली है, महिला 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रही। देखते ही देखते गर्म धूप उसे जलाने ही वाली थी कि अचानक एक बार फिर से वह जादुई तरीके से प्रकट हुआ। उसने अपना सिर हल्के से महिला के शरीर को छुआ, मानो उसे हार न मानने की याद दिला रहा हो, और महिला भी जल्दी से उठ खड़ी हुई, दृढ़ता से एक्सिंगे के कदमों का अनुसरण करने लगी। इसके बाद एक्सिंगे के नेतृत्व में वे पहुंचे। काय की वनस्पति समृद्ध है। यूनिकॉर्न ने सिर नीचा कर हिनहिनाया, जैसे कुछ संकेत दे रहा हो। महिला ने यह देखा और जल्दी से एक छड़ी से खोदना शुरू किया। सचमुच कुछ प्रयास के बाद बड़ी मात्रा में झरना फूट पड़ा। महिला ने एक मुट्ठी भरकर बड़े घूंटों में पीना शुरू किया। वह अनुभव सचमुच शानदार था। खुद के पीने के साथ वह गैंडे को भी नहीं भूली। दोनों के पानी पीकर तृप्त होने के बाद वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन जल्द ही उन्हें नए खतरे का सामना करना पड़ा। एक खाली जमीन से गुजरते समय महिला ने अचानक खतरा महसूस किया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक बिच्छू प्राणी अचानक से उभर आया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे महिला पर हमला कर दिया। महिला अपनी चालाकी से हमलों को टालने में सफल हो गई, लेकिन उसके पास का यूनिकॉर्न उसे बचाने के चक्कर में दुर्भाग्य से बिच्छू राक्षस के जहरीले पंजे से छोटे हो गया। चिंतित महिला ने तुरंत अपने अंदर की असीम शक्ति को मुक्त किया और एक शक्तिशाली हमले से दुश्मन को पीछे धकेल दिया और अवसर का लाभ उठाते हुए बिच्छू राक्षस के शरीर पर चढ़ गई। दुश्मन चाहे कितना भी जूझे, महिला ने अपने पकड़ को ढीला नहीं किया और अंत में पूरी ताकत से बिच्छू राक्षस की खोपड़ी को खींच लिया। फिर खोपड़ी को लेकर दौड़ी, दौड़ उछल प्रतिद्वंद्वी को घातक प्रहार दिया, फिर पागलों की तरह वार करती रही जब तक प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद महिला जल्दी से यूनिकॉर्न के पास पहुंची, बहुत ही दुखी होकर उसके घावों की जांच करने लगी, पर दुर्भाग्य से बिच्छू राक्षस अभी भी दूर नहीं था। यूनिकॉर्न का घाव संक्रमण का शिकार हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से महिला एक बहुत ही सक्षमता वाली महिला थी। उसने त्वरित रूप से उपचार का जादू शुरू किया, भले ही उसकी अपनी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाए। जैसे जैसे जहर धीरे धीरे बाहर निकला, यूनिकॉर्न आखिरकार चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया।